हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ श्रीराम्स आईएएस। आप सभी का स्वागत है श्रीराम्स आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। नाउ इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट अ रीसेंट पैक्ट जो कि आपका जो है दैट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस एंड यू कैन टर्म दिस एज अ स्ट्रैटेजिक रेनेसां। इसको आप स्ट्रैटेजिक रेनेसां आप टर्म कर सकते हैं वेयर from the ancient civilization, both Greek and even when you are talking about India. Now we are moving towards modern strategic partnership and ultimately this is very important for your prelims, जो मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे प्रीलिम्स में और मेंस में यहां इस चैप्टर से। तो मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक और देखेंगे यहां पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही मेंस के क्वेश्चन भी देखेंगे किस तरीके से मेंस के क्वेश्चंस आपका यूपीएससी आपसे पूछता है इस टाइप के टॉपिक से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इफ आप प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज और आप कहीं पर भी किसी हर्डल में फंस गए हैं, है ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम है एंड यू हैव नो सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू, देन यू कैन रीच आउट टू अस एट श्रीराम्स आईएएस, जहां पर वी आर प्रोवाइडिंग यू विद फ्री 1:1 मेंटरशिप। और इसके लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, दैट इज यू हैव टू फिल द गूगल फॉर्म दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ व्हेन इट कम्स टू द सिलेबस यू कैन सी कि जो हम बात कर रहे हैं आज के जो टॉपिक का, ये आपका मैप करता है जीएस पेपर 2 कंप्लीटली, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द बायलैटरल एंड रीजनल ग्रुपिंग्स वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ग्लोबल एग्रीमेंट्स। नाउ व्हाई दिस इज कंटेक्चुअल या फिर आपका रीसेंट कंटेक्स्ट क्या है? सो वी हैव द रीसेंट विजिट्स दैट हैड बीन डन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। जो प्राइम मिनिस्टर है ग्रीस के एंड हिज नेम इज मित्सोताकीस, वो आपका 2024 फरवरी में ही विजिटेड इंडिया। एट द सेम टाइम वी हैव फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जिनका नाम है गेरापेट्रिटिस एंड वो आपका 25 फरवरी में आपका आए एंड अल्टीमेटली वी हैव अ डिफेंस पैक्ट दैट हैज बीन साइंड बिटवीन बोथ द कंट्रीज इन जनवरी 2026 रिसेंटली। और मैं आपको बता दूं 9 फरवरी को आपका ये डिफेंस पैक्ट आपका साइन हुआ है। सो अल्टीमेटली व्हाट वी विल बी गोइंग थ्रू इन दिस कंप्लीट सेशन, विल बी गोइंग थ्रू द गेटवे स्ट्रैटेजी, जहां पर हम ईयू और यूरोपियन यूनियन और एशिया है उसके आपका कनेक्टर्स की बात करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट द मैरीटाइम सिक्योरिटी, जहां पर मेडिटेरियन से लेकर इंडो पैसिफिक रिलेशनशिप की बात करेंगे। एंड अल्टीमेटली विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफेंस इंडिजनाइजेशन, जहां पर विल बी टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भर भारत और कैसे ये आपका डिफेंस पैक्ट इंडिया को आपका इंपैक्ट करने वाला है। ऑल दिस विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो। Now, when it comes to the geopolitical thesis, यहां पर अगर हम बात करें तो both the Greece and India, they are or they provide the mutual gateways to each other. अगर मैं बात करूं Piraeus, that is a port city in the Greece, वो आपका जो है it becomes the gateway to Europe for India. ठीक है, ये आपका इंडिया के लिए आपका गेटवे बनता है and ultimately after the Brexit, EU या फिर यूरोपियन यूनियन के लिए आपका काफी इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट है। When it comes to मुंबई या फिर जो आपका मुंबई पोर्ट है इंडिया में, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका एशिया के लिए आपका जो है गेटवे देता है फॉर द ग्रीस एंड अल्टीमेटली जो इंडो पैसिफिक मार्केट है यहां पर आपका दिस प्रोवाइड्स अ कंप्लीट एक्सेस। एंड इन द टर्म्स ऑफ द जॉर्ज गेरापेट्रिटिस, जिनका जो ही इज द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, ही सेड दैट enhance the strategic importance, promoting peace and stability is quite important when it comes to the relationship between India and even Greece. Now, इंडिया और ग्रीस की बात करें तो ये आज की बात नहीं है। We have the ties that goes way back in the history. अगर हम बात करें आपका 2500 साल पुरानी दोनों देशों के बीच में आपका जो ताल्लुकात है। एंड ऑल्सो when it comes to the history, you must have read that in Mauryan era there was a Seleucid Mauryan जो आपका वॉर थी, जहां पर Seleucus I Nicator वो आपका चंद्रगुप्त को आपका हरा नहीं पाए एंड अल्टीमेटली देयर वाज अ मैरिज अलायंस जो कि आपका जो है दैट वाज फोर्स्ड बिटवीन चंद्रगुप्त एंड Seleucus I Nicator, जिसमें Seleucus I Nicator की तरफ से आपका देयर वाज अ ब्राइड जो कि आपका शी वाज मैरिड टू द फैमिली ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, एंड अल्टीमेटली वी हैव मैगस्थनीज इंडिका आल्सो दैट वाज रिटन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एट द सेम टाइम अगर बात करें आपका तो इंडो ग्रीक किंगडम्स के बारे में हमें पता चलता है। मिलिंद पहना जो कि आपका डायलॉग है, यहां पर मिनांदर जो किंग है उनके बारे में आपका जो है डायलॉग्स यहां पर है। एंड ऑल्सो वी हैव हेलियोडोरस पिलर दैट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका आर्ट की तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट दैट हैज बीन आप कह सकते हैं इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक आर्ट एंड अल्टीमेटली हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस जो है वो आपका यहां पर देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ on the Buddhist image, because of the Gandhara school of the art. And ultimately when it comes to linguistics, तो जो यवना है, Yavana's term जो है that has been used for the Ionians in the ancient Indian text as well, जहां पर we had different Ionians या फिर आप कह सकते हैं Yavanas जिन्होंने कि आपका ancient text को आपका translate किया into the Greek
language as well. Now when it comes to the 2026 Defense Pact, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, and ultimately this is important for Greece as well. जो ग्रीक है उसके लिए भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है. दिस माइलस्टोन हैज बीन साइन, या जो डिफेंस पैक्ट है ये आपका 9 फरवरी 2026 को आपका न्यू दिल्ली में आपका साइन किया गया. एंड अल्टीमेटली देयर इज अ लिंक, ठीक है, जो गोल है दैट इज टू लिंक द आत्मनिर्भर भारत विद हेलेनिक आर्म्ड फोर्सेस रिफॉर्म्स, जो कि आपका दैट इज बीइंग अंडरटेकन बाय द ग्रीस. एंड अल्टीमेटली यहां पर जो आपका व्हेन इट कम्स टू द गोल ऑफ द हेलेनिस्टिक और हेलेनिक आर्म फोर्सेस रिफॉर्म्स, इसका जो मेजर गोल है दैट इज टू मॉडर्नाइज द ग्रीक फोर्सेस, ठीक है, अप टू 2036, ठीक है, 2036 तक जो है आपका जो मॉडर्नाइजेशन है वो आपका करना है. यहां पर आपका दैट इज द मेजर फोकस. एंड अल्टीमेटली ये दोनों को आपका लिंक करता है. और यहां पर जो इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है उसके लिए आपका 5 साल का रोड मैप जो है वो यहां पर प्रिपेयर किया गया है. और जो डिफेंस पैक्ट है उसको 5 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है. नाउ टू कोट, पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द शेयर्ड वैल्यूज एंड पीस, स्टेबिलिटी, freedom and mutual respect, that is the core idea of this defense pact that has been signed between Greece as well as India. Now अगर मैं बात करूं यहां पर, तो there are 2 major technology alliances जो कि आपका किए गए in the arena of drones and missiles. ठीक है, अगर मैं बात करूं ड्रोन की, तो जो ड्रोन पैक्ट है इसमें आपका गरुड़ा एयरस्पेस है, and that is a company from India, and we have another company from Greece that is Spirit Aeronautical Systems. दोनों के बीच में आपका ये पैक्ट हुआ है. अल्टीमेटली जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो गरुड़ा एयरस्पेस है वी हैव इन इंडिया, दैट प्रोवाइड्स अ सिविल एक्सपर्टीज, जहां की आपका जो मिलिट्री एक्सपर्टीज इज विद द एसएएस या फिर स्पिरिट एरोनॉटिकल सिस्टम्स, जिसकी वजह से आपका ड्रोन्स का डेवलपमेंट किया जाएगा दोनों के बीच में आपका. एंड अल्टीमेटली जो यहां पर एम है या गोल है दैट इज टू एक्सपेंड टुवर्ड्स द यूरोप और अफ्रीका इन द ड्रोन्स. इसी के साथ साथ वी हैव मिसाइल डिप्लोमेसी एज वेल, जहां पर रुद्रम मिसाइल काफी इंपॉर्टेंट है और इसको जो है आपका दिस हैज बीन सीन और सीक्ड बाय ग्रीक एज वेल. यहां पर अगर बात करें रुद्रम मिसाइल की, तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो आपका सरफेस से एयर की तरफ आपका मार करती है. इट इज अ सैम मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल है. और अल्टीमेटली दिस इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि आपका अगर इस मिसाइल की बात करें तो इट कॉस्ट अबाउट $1.2 मिलियन, जबकि यूएस एजीएम मिसाइल AGM-88 ये आपका $2.6 मिलियन की है. एंड अल्टीमेटली दिस इज प्लग एंड प्ले मिसाइल, जिसको कि आपका इंटीग्रेट किया जा सकता है विद राफेल जेट्स as well as with MiG also, alright, or the other planes also. वहां पर आपका plug and play मिसाइल के तौर पर आपका इसको यूज किया जा सकता है. and it is very important missile when it comes to the Rudram missile, क्योंकि आपका ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडिया. इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी की, तो व्हेन इट कम्स टू द एजेंडा 2030 जो कि आपका दैट इज ऑफ ग्रीक, तो यहां पर फर्स्ट टाइम जो बायलैटरल एक्सरसाइज है, फर्स्ट बायलैटरल एक्सरसाइज वाज अंडरटेकन इन सितंबर 2025, जहां पर INS त्रिकंड और HS थेमिस्टोकल्स जो है उन्होंने आपका पार्टिसिपेट किया इनटू द मेडिटेरियन सी. दिस वाज द फर्स्ट बायलैटरल एक्सरसाइज जो कि आपका यहां पर हुई. और इसी के साथ साथ अगर बात करें आपका, तो व्हेन इट कम्स टू द गुरुग्राम में हमारे यहां पर वी हैव द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन. यहां पर ग्रीस हैव जॉइन्ड विद अ लाइजन ऑफिसर एज वेल. और यहां पर अगर मैं बात करूं आपका व्हेन इट कम्स टू द मैरीटाइम सिक्योरिटी, सो जो डायलॉग है ये आपका 11 दिसंबर 2025 में एथेंस से आपका जो शुरू हुआ. एंड अल्टीमेटली बोथ द कंट्रीज दे आर कमिटेड टू अनक्लोज या फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी. इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं आपका, आई वाज टॉकिंग अबाउट गेटवे. सो गेटवे की बात करें तो वी हैव इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके बारे में हम जो है आपका वी आर थिंकिंग अबाउट इट एंड वी आर प्लानिंग फॉर इट. एंड अल्टीमेटली ये जो आपका कॉरिडोर है IMEC या फिर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट बाईपासेस दी चोक पॉइंट्स. नॉर्मली आपका जो है जब भी हमें यूरोप की तरफ जाना होता है तो दिस इज द प्लेस, है ना. हम यहां से आपका इंडिया से आपका वी ट्रैवल फ्रॉम है, ठीक है. इसके बाद फिर आपका जो है वी मूव अपवर्ड्स, यहां पर आपका गल्फ, एंड अल्टीमेटली यहां से हम जो है आपका वी मूव टुवर्ड्स द यूरोप. नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ चोक पॉइंट्स ओवर हियर, एंड उन चोक पॉइंट्स को आपका काउंटर करने के लिए वी हैव IMEC कॉरिडोर, जहां पर मुंबई और गुजरात, मुंद्रा इन गुजरात, यहां से आपका वी विल कनेक्ट इट टू द UAE. एंड अल्टीमेटली यहां पर वी हैव जबेल अली पोर्ट. इसके बाद फिर आपका अल गुवेफात पोर्ट है. फिर उसके बाद फिर आपका जो है वी विल हैव द रोड ट्रांसपोर्ट या फिर रेल ट्रांसपोर्ट, जहां पर आपका हराद है. इसी के साथ साथ रियाद है सऊदी अरेबिया में. एंड देन वी हैव अल हदीता.
उसके बाद आपका इजराइल में वी हैव हाइफा, और हाइफा पोर्ट से आपका वी विल हैव द कनेक्टिविटी टुवर्ड्स द पिरायस पोर्ट दैट इज देयर इन ग्रीस, एंड अल्टीमेटली ये आपका जो पोर्ट है ये आपका चोक पॉइंट्स को आपका काउंटर करेगा, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द इकोनॉमिक आर्टरी यू कैन से, वेयर वी विल हैव द लिंक्स जहां पर रेल और शिप के थ्रू मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी, एंड वी विल बाईपास द चोक पॉइंट्स, एंड अल्टीमेटली वी विल हैव द सेफ पैसेज, और साथ ही साथ दिस विल काउंटर the Belt and Road Initiative that has been taken by the China. So ultimately ये आपका जो है we have to operationalize it despite that we have the regional headwinds या फिर आपका setbacks है when it comes to the Middle East region that is not stable when it comes to the political unrest. इसी के साथ साथ हम बात करें आपका इंडिया और ग्रीस के बारे में, तो when it comes to the trade and infrastructure you can see that the current we have the trade that amounts to about $0.83 billion. यहां पर जो आपका जो टारगेट रखा गया है फॉर 2030 दैट इज टू डबल द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज, एंड अल्टीमेटली यहां पर आप देख सकते हैं जो कस्तेली एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, एंड दिस हैज बीन टेकन बाय GMR ग्रुप जो कि आपका इंडिया का है, अलॉन्ग विद अ ग्रुप दैट इज देयर इन ग्रीस जिसका नाम है जी की तेरना, एंड अल्टीमेटली इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स ये आपका EU स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स जो है वो आपका यहां पर डेवलप कर रही हैं when it comes to the Castelli airport project. Sorry. इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका एक्सपोर्ट्स और दोनों जगह के एक्सपोर्ट्स की, तो इंडिया जो है वो आपका पेट्रोलियम, ऑटो पार्ट्स और स्टील मेजरली एक्सपोर्ट करता है टुवर्ड्स ग्रीक, एंड कॉटन, मार्बल एंड कीवी दे आर एक्सपोर्टेड बाय द ग्रीस टू इंडिया. नाउ व्हेन इट कम्स टू द डायस्पोरा एंड द कल्चर बिटवीन बोथ द कंट्रीज, जो एकेडमिक है अगर हम बात करें आपका तो JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दैट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, यहां पर वी हैव Dimitrios Galanos chair for the Greek studies that has been created. Now when it comes to Dimitrios Galanos, he was the first person or first in the history from the Greece जो कि आपका इंडिया में आए. He lived around like 46 years in India and he translated the Sanskrit text in the Greek language. ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं आपका डायस्पोरा की, तो वी हैव अबाउट 35,000 इंडियंस जो कि आपका ग्रीस में आपका दे आर देयर, एंड दे आर देयर इन्वॉल्वड इन एग्रीकल्चर और टूरिज्म और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. एंड टूरिज्म की बात करें तो आपका बॉलीवुड और वेडिंग्स जो है उनको लेवरेज आपका किया जा सकता है फॉर बूस्टिंग द टूरिज्म between or boosting the travel between both the countries, and we have shared values when it comes to the ancient democracies and also the values for the rule based orders that both the countries hold or uphold. Now there are certain challenges and constraints as well when it comes to the India and Greek partnership, क्योंकि अगर मैं बात करूं आपका ट्रेड डेफिसिट की तो ये आपका कंसिस्टेंटली नेगेटिव रहा है ग्रीस के लिए. एंड देन व्हेन इट कम्स टू द कनेक्टिविटी देयर इज लैक ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स दैट लिमिट्स द टूरिज्म बिटवीन इंडिया एंड ग्रीक, एंड अल्टीमेटली जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी जो मैंने अभी आपको बताया जो IMEC वायबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है. एंड व्हेन इट कम्स टू द वॉल्यूम जो बायलेटरल ट्रेड है वो आपका काफी कम है बाकी EU या फिर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के कंपैरिजन में, एंड दैट इज द चैलेंज एंड द कंस्ट्रेंट दैट बोथ द कंट्रीज हैव व्हेन इट कम्स टू द बायलेटरल पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस. But at the same time, the partnership with Greece is very important for countering the axis. When it comes to the Turkey is basically supporting Pakistan on Kashmir at the UN. And वहीं पर अगर मैं बात करूं आपका तो when it comes to the Greece and Turkey are actually a kind of enemies when it comes to both the countries. And ultimately जो इंडिया है वो अपने जो टाइज हैं वो आपका ग्रीस के साथ आपका जो है डीपन कर रहा है. ठीक है, एट द सेम टाइम साइप्रस के साथ डीपन कर रहा है. साइप्रस में भी वी हैव बोथ द कम्युनिटीज, ग्रीक भी है और टर्किश कम्युनिटी भी है, एंड देयर आर कांस्टेंट क्लैशेस बिटवीन बोथ ऑफ देम इन साइप्रस. एंड जो वी हैव द फॉरेन मिनिस्टर Gerepetritis, he have visited in February 2025, और अर्दोगान जो पाकिस्तान सपोर्ट है दोनों को आपका काउंटर करने के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल है दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड अल्टीमेटली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now for the prelims, there are certain key facts that you have to remember. The first thing is the exercise in your choice 25. ये आपका एक्सरसाइज जो है दिस हैड बीन टेकन, एंड यहाँ पर आपका इंडियन एयरफोर्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द ग्रीक, और ये जो एक्सरसाइज है दैट वाज कंडक्टेड एट Andravida Air Base in Greece itself. ठीक है, इसी के साथ साथ when it comes to the रुद्रम मिसाइल ये आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है because it is anti-radiation missile and also it could be integrated with the Rafale aircrafts. And then there is Castelli Airport जो आपका Crete Airport भी आपका कहलाता है, and it is built by the GMR Group. And also you have to remember IFC IOR, that is the chair for the sorry Indian Ocean region.
ये आपका लोकेटेड है गुरुग्राम में, जहां पर ग्रीस ने अपने लाइजन ऑफिसर के साथ इसको ज्वाइन किया है। एंड देयर इज हेलियोडोरस पिलर एज वेल विच इज लोकेटेड इन विदिशा इन मध्य प्रदेश। ये एक एंशिएंट इंडो ग्रीक टाई को आपका सिग्निफाई करता है। सो दीज फैक्ट्स यू हैव टू रिमेंबर। नाउ प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? नाउ ओवर हियर वी हैव consider following regarding India-Greece relation. First, the Agenda 2030 focuses on defense industrial cooperation. Second, Greece has a liaison officer at IFC IOR in Gurugram. Then, the Rudram missile is a joint production of ISRO and Hellenic Space Agency. Which statements are correct? Now, I will not give you the answer. You will write down the answer in the comment below. आपको comment में अपने आंसर दे रहे हैं और फिर देखते हैं कितने बच्चे आपका सही आंसर देते हैं। एट द सेम टाइम मेंस में आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। द इंडिया ग्रीस पार्टनरशिप has graduated from civilization ties to strategic imperative. Analyze this statement in light of proposed IMAC corridor and recent defense collaborations. And ultimately, you may be asked to write on these lines or on these thoughts in your mains examination as well. So that would be all. But at the same time, when it comes to 2030 and beyond, what would be the path ahead? So there should be implementation, जहां पर माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप की तरफ हमें जो है आपका फोकस करना चाहिए। There should be a proper execution where we should operationalize the IMAC corridor, and ultimately we should co-produce the drones and missiles as well. So this is very important that we should deepen the ties with the Greece, as well as we should also secure the gateway, that is IMEC gateway that is there, so that the ties as well as the trade can flourish between both the countries, and not just the countries but between Asia and Europe, or the European Union and India as well. So that would be all. I hope आपको समझ में आया होगा सारी चीजें कि why this is very very important for your prelims, for your mains, and that would be all. Do not forget to leave a like for the session. like जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा so that you do not miss such kind of informative sessions in the future. Thank you. Bye bye. Take care and Jai Hind.